दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ज्यादा वर्कआउट करने से ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं नो गेन नो पेन, पुश हार्ड, है ना, और नो रेस्ट डे। लेकिन इन सब की रियलिटी ये है कि कभी कभी आपकी खुद की मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज हम डीप डाइव करेंगे ओवर ट्रेनिंग में। जब आपकी बॉडी प्रोग्रेस नहीं करती बल्कि धीरे धीरे टूटने लगती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम की, ताकि आप पहचान सके कि आपकी बॉडी रिकवर हो रही है या बर्न आउट हो रही है। क्योंकि फिटनेस सिर्फ लिफ्टिंग का नाम नहीं है, ये है स्मार्ट ट्रेनिंग, रेस्ट और रिकवरी का गेम। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ओवर ट्रेनिंग क्या होती है। दोस्तों, ओवर ट्रेनिंग वो होती है जब आप अपने मसल को इतना स्ट्रेस देते हैं कि उसको रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। यानी कि आप जो है सातों के सातों दिन वर्कआउट कर रहे हैं और आप अपने मसल को रिपेयर होने का या रिकवर होने का मौका नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये समझिए कि मसल बिल्डिंग होती कैसे है। ठीक है, मसल बिल्डिंग का प्रोसेस समझिए। आप जिम जाते हैं, जिम जाके आपने अच्छा वर्कआउट किया, और वर्कआउट से मेरा मतलब है कि आपने अच्छे से मसल को ब्रेक किया। बहुत से लोग जिम जाते हैं और वो मसल ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ में। मैं यहाँ सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुद को ट्रेन करने जाते हैं, अपने मसल पार्ट को ट्रेन करने जाते हैं। ठीक है, तो आप गए जिम के अंदर, आपने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, अच्छे से अपने मसल को ब्रेक कर लिया, हैवी लिफ्टिंग करी और अच्छे रैप्स निकाले, अच्छी फॉर्म के साथ में और करेक्ट फॉर्म के साथ में। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए न्यूट्रिशन का। आपने मसल ब्रेक किया, अब आप 24 घंटे के अंदर अपने शरीर को न्यूट्रिशन देंगे ताकि जो आपका मसल ब्रेक हुआ है वहां नया मसल बन सके। जब वो नया मसल बनेगा तभी आपकी बॉडी का साइज या आपके मसल का साइज डेवलप होगा। ठीक है, तो पहली बात तो हुई कि वर्कआउट करा, मसल को अच्छे से ब्रेक किया। दूसरा, आपने अपने शरीर को न्यूट्रिशन दिया, डाइट दी। देखिए दोस्तों, बिना न्यूट्रिशन के आप जो है अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपने जो घंटों मेहनत करके मसल ब्रेक किया है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप जो है बिना रेस्ट के भी उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर नींद चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अब आप अगले दिन गए, अगले दिन आपने जाने के बाद फिर से वर्कआउट किया, आपने फिर से एक रिक्वायरमेंट खड़ी कर दी अपने शरीर के अंदर। अब आपका शरीर क्या करेगा कि पहले मसल को छोड़ देगा रिपेयर करना और दूसरे मसल पे चला जाएगा, उसको रिपेयर करना शुरू कर देगा। क्योंकि शरीर के लिए वो एक इंजरी होती है। शरीर को नहीं पता कि आप जिम कर रहे हैं, उसके लिए वहां मसल ब्रेक हुआ है तो वो एक इंजरी है। ठीक है, अब आपका शरीर क्या करेगा कि वो पहले वाले जो मसल आपने ब्रेक किया था, जैसे चेस्ट आपने ब्रेक किया था, नेक्स्ट डे आपने जाके बैक ब्रेक करना शुरू कर दिया, बैक के मसल को। तो अब वो आज जो है 24 घंटे बाद जितना रिपेयर हो सका उसको छोड़ देगा। उसके बाद आपने जो अभी रिक्वायरमेंट खड़ी करी है वहां वो काम करना शुरू कर देगा और आपकी चेस्ट जो है सही से रिकवर नहीं हो पाएगी। तीसरे दिन आप जाएंगे, आपने थाई लगाई, शोल्डर लगाए, बाइसेप, ट्राइसेप जो भी लगाया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर जितनी रिकवरी हुई हुई उसके बाद वो नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव ऑन कर जाएगा। तो जब आप सातों दिन ऐसा करते रहेंगे तो होगा क्या कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को। यानी कि आपका मसल रिपेयर हुआ नहीं है और आप जो है धड़ाधड़ दूसरे मसल को ब्रेक किए जा रहे हैं। स्मार्ट ट्रेनिंग क्या है? स्मार्ट ट्रेनिंग का मतलब है आपने आज बहुत अच्छा वर्कआउट किया, जैसे मान लीजिए आपने चेस्ट को ट्रेन किया। चेस्ट जो है थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, कोई छोटा पार्ट ट्रेन करना है, जैसे कि शोल्डर, बाइसेप या ट्राइसेप। ठीक है, दोनों को साथ भी कर सकते हैं और चेस्ट वाले दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन आपने बड़ा पार्ट को ट्रेन किया, नेक्स्ट डे आपने छोटे पार्ट को ट्रेन किया। अब आपको तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन आपको रेस्ट लेना है ताकि वो जो मसल ब्रेक हुआ है 24 घंटे उसको एक्स्ट्रा मिल जाए, ताकि दोनों जो मसल ब्रेक हुए थे वहां नया मसल बन सके। अगर आप रिकवरी के लिए समय नहीं देंगे तो मसल वहां नहीं बनेगा। ठीक है, तो मसल बनता है रेस्ट के टाइम। आप सोचते हैं कि हम मसल बना रहे हैं जिम के अंदर, नहीं, जिम के अंदर ब्रेकिंग का काम चल रहा है।
रिकवरी और रिपेयरिंग का काम या नए मसल को बिल्ड करने का काम चल रहा है उस रेस्ट टाइम में, जिसमें आप अपने न्यूट्रिशन को सही रखते हैं, अपनी नींद को ठीक रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ओवर ट्रेनिंग क्या है, यानी कि मसल को रिपेयर होने के लिए समय ही ना देना। ठीक है, तो ये है ओवर ट्रेनिंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कुछ फिजिकल साइंस की यहां मैं बात करूंगा जो मैंने लिखे हुए हैं। उनमें से पहला है कांस्टेंट फटीग, लगातार आपको थकान रहती है, एनर्जी की कमी रहती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो रही है और आप जो है एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जिम में जा रही है और आपकी डाइट पुअर है और आप जो है बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं जिम के अंदर, तो इससे एनर्जी आपकी लो रहेगी और आपको जो है टायर्डनेस या थकावट जैसी लो एनर्जी फील होगी। अब दूसरा जो दोस्तों साइन है वो है स्ट्रेंथ डिक्रीज होना। मान लीजिए कि आप जो है पहले 80 केजी का जो है बेंच प्रेस लगाते थे और फिर धीरे धीरे होने लगा कि ये कि आप 80 केजी का बेंच प्रेस नहीं लगा पा रहे हैं, या तो 75 का लगा पा रहे हैं या फिर 70 का लगा पा रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, सही तरीके की डाइट ले रहे हैं और सही तरीके से आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज। ठीक है, तो ये है दूसरा साइन। अब तीसरा जो दोस्तों साइन है वो है पेन या एक। ठीक है, मतलब आपको जो है जॉइंट में पेन रहता है, मसल में पेन रहता है जो कभी नहीं जाता है। मान लीजिए आपने आज चेस्ट लगाया है तो 3 दिन बाद तक भी आपकी चेस्ट की जो मसल है वो पेन कर रहे हैं, तो ये साइन है कि आपने उस मसल को रिकवर होने का मौका नहीं दिया है और आप जो है दूसरे मसल में इन्वॉल्व हो गए हैं, या आपकी बॉडी दूसरे मसल्स में इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, अब चौथा जो दोस्तों साइन है वो है रेस्टलेस स्लीप, यानी कि आपकी नींद जो है सही नहीं है। वर्कआउट के बाद भी आपको जो है आपकी बॉडी काम नहीं होती है, शांत नहीं होती है, तो रेस्टलेसनेस इसको बोलते हैं। तो वर्कआउट के बाद आपको बहुत कूल डाउन होना चाहिए, बहुत शांति महसूस होनी चाहिए, उसके बाद भी आपको जो है आपकी बॉडी काम नहीं हो रही है, तो ये भी एक साइन है। या आप जो है सही से सो नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि आप जो है ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं कुछ बात करने वाला हूँ कुछ मेंटल साइंस की, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग से ना खाली आपका जो शरीर है, आपकी फिजिकल बॉडी है वो बर्न आउट होती है, बल्कि आपका जो मेंटल लेवल है, यानी कि आपका माइंड है वो भी बर्न आउट होता है। तो पहला है कि आपकी जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे गिरने लगती है। ठीक है, हर सेशन जो है आपको बोरिंग लगने लगता है, एक्साइटमेंट आपकी थोड़ी कम होने लगती है, जिम जाने के बाद भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, जबरदस्ती आप वर्कआउट तो कर लेते हैं लेकिन वो मजा जो आना चाहिए वो मजा आना बंद हो जाता है। जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हैवी वेट्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, फिर वो मजा आपको आना बंद हो जाता है। तो ये साइन है मेंटली कि आप जो है ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक चीज और दोस्तों कि जब आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं फिजिकल एक्टिविटी में और आप उसको रेस्ट का मौका नहीं देते हैं, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन भी गिरने लगता है और बहुत सारी दिक्कतें बॉडी में होने लगती है। तो आपकी बॉडी जो है फैट पकड़ने लगती है, मतलब फैट बहुत ज्यादा होने लगती है, स्पेशली आपकी अब्डोमिनल एरिया में, यानी कि पेट के आसपास फैट इकट्ठा होने लगता है, जमा होने लगता है, मोटिवेशन गिरने लगता है और पॉजिटिविटी जाने लगती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कोर्टिसोल के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आई बटन में इधर दे दूंगा और उसके साथ ही यहाँ पे मैं एक पोस्टर लगा दूंगा जो उसका थंबनेल है, ताकि आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो को दोबारा देख सके। ठीक है, तो उसको देखना चाहिए। सबसे बड़ा जो दुश्मन है मेल लोगों का वो है कोर्टिसोल, तो उसको आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कोर्टिसोल को मेंटेन करने में। और कोर्टिसोल को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप जो है एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब चौथे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं आपके हार्मोन्स की, हार्मोन ब्रेकडाउन की। जब आप जो है बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट में इन्वॉल्व रहते हैं, रिकवरी आपकी नहीं हो पाती है, तो टेस्टोस्टेरोन आपका गिरने लगता है और साथ ही आपका स्ट्रेस हार्मोन विच इज कॉर्टिसोल, तो वो बढ़ने लगता है। तो मैंने जैसे कि बताया बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, उसको वीडियो को आप एक बार जरूर देख ले ताकि आपको पता चल जाए कि कोर्टिसोल कितना बड़ा दुश्मन हो सकता है। और स्पेशली दोस्तों ये बढ़ता है स्ट्रेस के टाइम पे। जब आप अपने आप को स्ट्रेस देते हैं, मेंटली हो या फिजिकली, तो कोर्टिसोल बढ़ना निश्चित है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं 5वें नंबर पे, कॉमन कॉज ऑफ ओवर ट्रेनिंग। कॉमन कॉजेस क्या है, कारण क्या है? पहला तो है कि माइंडसेट। हमने अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि जितना वर्कआउट करेंगे हम उतने ही ज्यादा हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, उतनी जल्दी हमारी बॉडी बन जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये माइंडसेट जरूर है, लेकिन फॉरेन में जो लोग अच्छे से compete करते हैं, ओलंपिया स्टेज तक compete करते हैं, तो उनको जो है पता होता है रिकवरी और रेस्ट के बारे में। वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 2 दिन वर्कआउट करते हैं और एक दिन वो रेस्ट करते हैं। मतलब वीक में उन्होंने मंडे ट्यूसडे अगर वर्कआउट किया तो वेडनेसडे उनका रेस्ट पक्का है। और रेस्ट में वो ऐसा नहीं करते कि भाई जैसे हम लोग करते हैं, भाई रेस्ट आपने कर लिया तो उस दिन कुछ भी आप खा सकते हैं। नहीं, आपको वही डाइट फॉलो करनी है जो आपको बताई गई है, जो आप उन 2 दिनों में कर रहे थे जो आपने वर्कआउट किया। तो डाइट वही रखनी है, जब भी तो आपकी रिकवरी होगी। डाइट अगर आपने चेंज कर दी तो न्यूट्रिशन तो गया नहीं, न्यूट्रिशन नहीं गया तो खाली रेस्ट आपको रिकवर नहीं कर पाएगा। तो रेस्ट और डाइट दोनों सही होंगी तभी आप रिकवर हो पाएंगे। तो ये आदत अपना लीजिए कि रेस्ट आपको जरूरी है। 2 दिन वर्कआउट के बाद एक दिन रेस्ट करना सुनिश्चित कर ले, नेसेसरी मान ले, ठीक है। और उस दिन अच्छी डाइट ले, अच्छी स्लीप ले, अच्छे से आराम करे और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है आज जिम नहीं गए हैं तो आप आज रनिंग कर रहे हैं, खेत में जाके फावड़ा चला रहे हैं या कोई भी और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो नहीं करना। रेस्ट का मतलब है रेस्ट और अपने आप को आराम देना। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों हमारी डाइट। अगर हमारी डाइट ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो भी रिकवरी नहीं होगी। इवन इफ हम चाहे जो है छुट्टी पे छुट्टी करते रहे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। डाइट आपकी प्रॉपर ठीक होनी चाहिए, तभी आप जो है रिकवर कर पाएंगे। तीसरा कारण है दोस्तों पुअर स्लीप। अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, स्लीप अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप जो है सही से रिकवर नहीं कर पाएंगे, और सही से रिकवर नहीं कर पाएंगे, रिकवरी ठीक नहीं होगी, तो इसको काउंट किया जाएगा किसमें? ओवर ट्रेनिंग में, क्योंकि मसल आपके रिकवर नहीं हुए हैं। अब चौथा दोस्तों कारण हो सकता है स्ट्रेसफुल लाइफ। अगर आपकी लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, तो स्ट्रेसफुल होने के कारण कोर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन लो जाएगा, रिकवरी स्लो होगी और फिर ये काउंट होगा ओवर ट्रेनिंग में। अब दोस्तों लास्ट में मैं बताता हूं कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिकवर फ्रॉम ओवर ट्रेनिंग। तो इसके लिए 2-4 चीजें हैं। पहला, आपको सुनिश्चित करना है कि वीक के अंदर 2 छुट्टी लेनी है। मतलब 1-2 दिन वर्कआउट कीजिए, 1 छुट्टी ले लीजिए, 2-3 दिन वर्कआउट कीजिए, 1 छुट्टी ले लीजिए। दूसरा है अपनी डाइट को फिक्स कीजिए। डाइट आपको उतनी प्रॉपर लेनी ही पड़ेगी जितनी डेली लेनी थी। और चीट डे में और चीट मील में फर्क होता है, ये आप ध्यान रखें। जिस दिन आप जो है रेस्ट करें उस दिन आपको चीट मील नहीं लेना है, ठीक है। रेस्ट वाले दिन आपको वही प्रॉपर डाइट लेनी है, चीट मील लेनी है, चीट डे नहीं लेना है। डे का मतलब है कि आप पूरा दिन जो है वही खाना खाते हैं, मतलब चीट वाला वो नहीं करना है। आपको चीट मील की जरूरत है। मील का मतलब है दिन में किसी भी एक टाइम जब आप कुछ भी खा रहे हैं तो खा सकते हैं बर्गर पिज्जा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन यही फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। चीट मील कर सकते हैं, वीक में 1 बार कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बल्किंग में हैं तब कर सकते हैं। लेकिन चीट मील की बात कर रहा हूँ, चीट डे की बात नहीं कर रहा हूँ। डाइट को फिक्स करना है। तीसरा है आपको जो है नींद को फिक्स करना है। नींद आपको जो है 7 से 8 घंटे की लेनी है, हो सके तो 9 घंटे की। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितने में रिकवर कर पाते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। अगर आपकी नींद जो है 7-8 घंटे में पूरी हो जाती है, ठीक है, किसी की 9 घंटे में भी होती है, तो इट इज ऑल अप टू यू। 7-8 घंटे मिनिमम है, इतने आपको लेने ही पड़ेंगे, इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। तीसरी चीज आपको तीसरी यानी चौथी पता नहीं मुझे, तो वो हेल्प कर सकती है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। हर वर्कआउट के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर करें, 5-7-10 मिनट स्ट्रेचिंग को दे। वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग जब आप करेंगे तो आपके मसल रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो वो आप करना शुरू करें, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, आपको स्ट्रेस है, तो थोड़ा बहुत आप जो है अपने स्ट्रेस पर भी काम कीजिए। योगा वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, तो इनमें से ये ट्राई करें ताकि आपके जो कोर्टिसोल है वो कम हो जाए और आपको अच्छे तरीके से रिलैक्स मिले, आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले, ठीक है। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा वर्कआउट का मतलब नहीं है कि आप ज्यादा अच्छी बॉडी बना सकते हैं।
स्मार्ट ट्रेनिंग करनी होती है, ना कि गधा मजदूरी। मैं इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि गधे में और घोड़े में क्या फर्क है। गधा घोड़े से ज्यादा वजन उठाता है, घोड़े से ज्यादा काम करता है, लेकिन फिर भी वो गधा है। घोड़ा क्या करता है? भरपूर रेस्ट करता है, अच्छे से खाना खाता है, और उसके बाद जब वो दौड़ता है तो उसके जैसा कोई नहीं दौड़। तो इसलिए आपको जो है घोड़ा बनना है, ना कि गधा बनना है। स्मार्ट ट्रेनिंग करे, अच्छे से ट्रेनिंग करे, और माइंडफुल ट्रेनिंग करे, मतलब दिमाग लगाए, दिमाग का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं है कि जिसने जो भी बता दिया वो सब फॉलो करना शुरू कर दिया। थोड़ा खुद से रिसर्च करें, थोड़ा खुद से पढ़े, और दिमाग लगाएं क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जिम बडीज के साथ में, और सब्सक्राइब करें एसके फिटनेस को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।